साइकिल रिपेयर भी किए, किराना स्टोर भी खोले, पोल्ट्री फार्म भी खोले। हेलो गाइस, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल गुलेश भास्कर जी में। तो गाइस, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और आज की ब्लॉग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सर्दी खांसी टाइप के लग रहे हैं, इसलिए मैं सामान बेचने, दाल बेचने गवई गाँव नहीं गया हूँ। और आज गाइस मन में सोचने लगा कि मैं आज कौन सा ब्लॉग बनाऊं, तो मेरा मन में ख्याल आया मेरे जीवन काल में मैंने कौन कौन सा बिजनेस किए, बस यहीं शेयर करना चाहता हूं, इसलिए ब्लॉग बना रहा हूं। तो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं कि मेरे जीवन काल में आज तक मैंने कौन कौन से बिजनेस किए। तो गाइस, बिजनेस करने का बचपन से ही मुझे बड़ा शौकीन था। बचपन में जब मैं 5वीं 6वीं पढ़ रहा था, उस समय दोस्त यार के साथ में जब दशहरा देखने जाते थे सारंगगढ़, तो सारंगगढ़ में दशहरा देखने जाते थे, तो वह अभी मतलब 20-25 साल पहले की बात है। उस समय दशहरा देखने जाते थे तो रात भर उधर ही रह जाते थे, दशहरा देखते थे, घूमते फिरते थे दोस्त के साथ में। तो खाने के लिए हम लोग जाते थे डबल रोटी की फैक्ट्री, डबल रोटी की फैक्ट्री बने हैं, वहीं जाते थे और डबल रोटी खरीदते थे। तो उसी समय मेरे मन में ख्याल आते थे कि पढ़ते पढ़ते मैं भी छुट्टी के समय में बिजनेस ऐसा करता कि डबल रोटी की ही बिजनेस करता, मतलब गाँव गांव में घूमकर साइकिल से बेचता, ऐसी मन में सोचते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब 6वीं पढ़ने के बाद में जब 7वीं पढ़ रहा था उस साल, ये वो बात हकीकत हो गए कि मैंने डबल रोटी खरीद कर ले आए और घूमकर बेचने लगे। 1-2 दिन ही मात्र बेचे, उसके बाद मैंने छोड़ दिए, डबल रोटी बेचना छोड़ दिए। तो भाई, डबल रोटी बेचना मेरा जीवन काल की पहला बिजनेस रहा। पहला बिजनेस डबल रोटी ही बेचे भाई मैंने। उसके बाद हमारे घर के लोग, मतलब नाला के किनारे में खेत है, वहाँ पर मतलब टमाटर की खेती लगाए थे। तो टमाटर की खेती पके, मतलब टमाटर पके तो टमाटर को भी लेकर गंवई गांव में बेचने जाता था भाई। और जो गांव देहात की जो बाज़ार होते हैं, साप्ताहिक बाज़ार, शाम के समय में बाज़ार में भी जाकर टमाटर को बेचता था भाई। टमाटर ख़त्म होने के बाद में सोचा कि मैं और कौन सा बिजनेस करूं, तो मैंने गया भाई सारंगगढ़ की सब्ज़ी मंडी। सारंगगढ़ की सब्ज़ी मंडी से सुबह सुबह लाता था टमाटर, प्याज, आलू, जो भी सामान मिलता था, टमाटर, प्याज, आलू, मतलब सूखा आइटम हो या कच्चा आइटम हो, जो सामान मतलब बाज़ार में बेचने के लिए होता था, उसी को लाता था और बाज़ार में जा जाकर बेचता था। तो हो गया भाई दूसरा बिजनेस, मतलब सब्जी आइटम लेकर बाज़ार जाता था और बेचता था, है ना। उसके बाद में भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, प्रॉफिट तो होता था मगर रोज़ सब्जी लाने जाना, फिर शाम के समय में बेचने जाना, मतलब सुबह से लेकर शाम तक दिन भर की मतलब काम करना पड़ता था, दिन भर बेचना पड़ता था, इसलिए उस बिजनेस को छोड़ दिए भाई मैंने। फिर मैंने सोचा ऐसा कौन सा बिजनेस करूं जो सदाबहार चले और स्थायी बिजनेस हो और हर रोज़ की मुझे आमदनी भी निकल जाए। तो मैंने शुरू किया भाई साइकिल रिपेयर की बिजनेस। उस समय मेरा घर रोड किनारे पे था, रोड किनारे पे दुकान लगाया और साइकिल रिपेयर करने लगा, साथ ही साथ किराना दुकान की भी सामान रखने लगा, यानी कि साबुन, सर्फ, आलू, प्याज, ये सब सामान रखने लगा। साइकिल दुकान, किराना दुकान के साथ ही साथ मुर्गा भी रखने लगा, पोल्ट्री फार्म खोला भाई। और उस समय मुर्गा कटिंग करके नहीं बेचना पड़ता था, खड़ी ही बेचना पड़ता था, तो मुर्गा भी अच्छा खासा बिक्री होने लगा, किराना दुकान भी अच्छा खासा चलने लगा और साइकिल की रिपेयरिंग भी काम अच्छा से आने लगा और काम अच्छा चला और मुझे अर्निंग भी हो जाते थे, अच्छा खासा कमाई भी होने लगा। कुछ दिन बाद हमारे घर में ऐसे आन मुसीबत पड़े भाई कि हमारे घर को ही बेचना पड़ा। हमारे घर में ऐसे समस्या आ गए, घर को बेचना पड़ा। घर को बेच दिए भाई तो सारा बिजनेस भट पड़ गए, सब बंद हो गए, किराना दुकान, साइकिल दुकान, मुर्गा फार्म सब बंद हो गए। उसके बाद हमारे घर अभी बस्ती पे है, तो जहाँ पे अभी मेरा घर है भाई, वहाँ पे कोई भी मतलब स्थायी बिजनेस करने की कोई जगह नहीं है। मतलब दुकान खोलेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग नहीं होगा, नहीं चल पाएगा। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो ना दुकान है, ना कोई बिजनेस है, ना दुकान खोलने के लिए कोई जगह है, कौन सा बिजनेस करूँ, क्या करूँ। तो फिर मैंने भाई
बाजार बाजार जाता था उस समय आलू प्याज लेकर, तो मेरे बगल में ही मतलब एक व्यक्ति सामान लेकर जाते थे। कौन सा बताऊं भाई, वह बीज भंडार, मतलब जो हरा हरा सब्जी के बीज होते हैं ना, बीज को ही लेकर बाजार बाजार में बेचते थे। मेरे मन में भी ख्याल आया कि मैं भी बीज भंडार भरूं और बाजार में जा जाकर बीज बेचूं। तो भाई मैंने शिवरी नारायण गया और फिर बीज लेकर आया, फिर बाजार बाजार जाकर बेचने लगा। लेकिन भाई वह बिजनेस मात्र 2-3 महीने ही चल पाता है। बरसात के दिन में भाई 1 महीने लगातार चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है सावन भादों में। उसके बाद भाई कुंवार जब आता है, कुंवार महीने में चालू होता है, फिर 2 महीने या 3 महीने लगातार चलता है। उसके बाद वह बिजनेस अच्छा से नहीं चल पाता, अच्छा खासा अर्निंग नहीं हो पाता। फिर मैंने सोचा ऐसे कौन सा बिजनेस करूं जो 12 महीना चले, हर रोज़ अर्निंग होते रहे और हर रोज़ मैं कमा सकूं और मेरा बीज भंडार भी चलता रहे। फिर मैंने शुरू किया भाई दाल की बिजनेस, घूम घूम कर दाल बेचना, साबुन सर्फ बेचना, झुनगा बेचना, फेरी से घूम कर कुछ भी आइटम बेच सकूं, वैसे शुरू किया दाल की बिजनेस। तो भाई आज मैंने दाल बेचकर बहुत खुश हूँ। दाल बेचने जाता हूँ हर रोज़ और हर रोज़ मुझे 400, 500, 700 अर्निंग हो जाते हैं, पैसा कमा लेता हूँ और दाल बेचकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई लोग, आप लोगों ने सुना मेरे जीवन काल में मैंने कौन कौन सा बिजनेस किए। तो सबसे पहले मैंने भाई जिस समय मैं पढ़ता था उस समय बिजनेस किए, डबल रोटी की। उसके बाद मैंने साइकिल रिपेयर भी किए, किराना स्टोर भी खोले, पोल्ट्री फार्म भी खोले, साप्ताहिक बाज़ार में जाकर सब्जियां भी बेचे और अब के समय में दाल भी बेच रहा हूं भाई। तो दाल बेचकर मैं बहुत अच्छा हूं और खुश हूं। तो भाई आज का वीडियो कैसे लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए। तो गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं, अगले न्यू ब्लॉग के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।